आनंदम। दोस्तों, हम सभी को किसी न किसी बात पर कभी न कभी गुस्सा जरूर आता होगा, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी हम ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो वहां का सारा गुस्सा घर पर निकाल देते हैं। घर पर किसी बात पर गुस्सा हुए तो ऑफिस में जाकर लोगों पर बेवजह बरस पड़ते हैं। ट्रैफिक जैम्स में फंस गए तो गुस्सा, मन मुताबिक कोई चीज नहीं हुई तो गुस्सा, कभी पड़ोसी की किसी बात पर गुस्सा, कभी कभी तो बिना बात गुस्सा। आखिर ये एंगर क्या है और क्यों होता है, चलिए ये जानने के लिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजीव एक 30 वर्ष का युवक था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। राजीव की एक आदत थी, वो बात बात में गुस्सा करता था। कभी अपने टीम मेंबर्स की छोटी सी गलती पर, तो कभी अपने सहकर्मी की किसी बात पर। एक बार तो ऑफिस की लिफ्ट खराब हो गई तो उसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ा। लिफ्ट पर भी वो अपना एंगर दिखाने से बाज नहीं आया। लोग उसकी इसी आदत से उसे पसंद नहीं करते थे। राजीव का एक दोस्त दीपक भी उसी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने राजीव को समझाया कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, इससे खुद की पर्सनालिटी खराब होती है। इस पर राजीव ने कहा, मेरे ऊपर इतना वर्क प्रेशर है कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाता हूँ यार, और मुझे गुस्सा आ जाता है। दीपक ने राजीव से कहा कि तुम मेडिटेशन किया करो, तुम्हारा एंगर इससे थोड़ा शांत होगा। और रही बात वर्कलोड की, तो तुम बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर किसी शांत हिल स्टेशन पर चले जाओ, तुम बेटर फील करोगे। राजीव को ये बात सही लगी। वो अपने बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर हिल स्टेशन पर पहुंच गया। पर वहां पर भी गर्मियों की वजह से काफी भीड़ थी। राजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं मेडिटेशन कहाँ करूं, यहाँ पर भी शांति नहीं है। उसने सोचा क्यों ना नदी के किनारे बैठकर मेडिटेट करूं। वो नदी के पास गया तो वहां पर भी कुछ लोग दिखे। उसने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, मैं नाव में अकेले बैठकर नदी के बीचों बीच जाकर वहां आराम से ध्यान लगाऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, राजीव नदी के बीचों बीच नाव से पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, वातावरण एकदम शांत था। अचानक 10 मिनट बाद राजीव की नाव से एक और नाव टकराई। ठक! राजीव की आंखें अब भी बंद थीं, पर गुस्सा चरम सीमा पर था। मन ही मन उसने सोचा, किसने मेरे ध्यान को भंग करने की कोशिश की, कहीं भी चैन नहीं है, अभी बताता हूं उसे। जैसे ही राजीव ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा दोस्तों, कि वो आवाज एक खाली नाव की थी जो बंधी हुई नहीं थी और तैरती तैरती नदी के बीच में आकर राजीव की नाव से टकरा गई थी। ये देखकर राजीव की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि एंगर, क्रोध तो मेरे अंदर ही है, बस बाहरी वस्तु को उसे हिट करने की जरूरत है। उसी दिन के बाद जब भी वो ऐसे लोगों से या ऐसी परिस्थितियों से सामना करता था जो उसके एंगर को प्रोवोक करें, तो वो एक ही बात याद रखता था कि दूसरा व्यक्ति बस एक खाली नाव है, क्रोध, एंगर तो मेरे अंदर ही है। दोस्तों, ये बात हम सभी पर लागू होती है। कितनी अजीब बात है ना, कि हमें शांति और प्रसन्नता चाहिए, पर हम उसे भी क्रोध से अचीव करना चाहते हैं। एंगर से जनरेटेड नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव इमोशंस नहीं क्रिएट कर सकती। जब लोग या हालात हमारे मुताबिक नहीं होते तभी तो हमें गुस्सा आता है। दोस्तों, एंगर हमारा ही क्रिएशन है, एंगर हमारी ही चॉइस है। कुछ भी और कोई भी हमें गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक हम खुद ना चाहें। साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा है, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। जो कुछ भी हमें दूसरों के बारे में इरिटेट करता है या क्रोध दिलाता है, वो हमें अपने बारे में भी इरिटेट करता है। दोस्तों, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारा बिहेवियर हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं। हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हमें डिसाइड करना चाहिए, दूसरों को नहीं। गौतम बुद्ध की ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नो एंगर इनसाइड मीन्स नो एनिमी आउटसाइड। अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं होगा तो बाहर शत्रु भी नहीं होंगे। आनंदम।